हेलो दोस्तों, द टाइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में। पहला है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। वही समतुल्यता का प्रगुण जो हमने भिन्न में पढ़ा है। अगर आप हमारा भिन्न वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। समतुल्यता, मान लीजिए हमारे पास 1/3 है और 1/3 में अंश और हर में इसके हम 2 से गुणा कर देते हैं। एक ही संख्या से हम गुणा करते हैं उसके अंश और हर में, तो हमें जो नया परिमेय संख्या प्राप्त होगा -2/6, ये 1/3 ऋण 1/3 के बराबर होगा। ऋण 1/3 ऋण 2/6 के बराबर होगा। ऋण 1/3 ऋण 2/6 के बराबर होगा। जो नया हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, इसमें हम फिर किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हमने 3 से गुणा कर दिया, तो जो हमें नया परिमेय संख्या प्राप्त होगा 3 दूना के 4 ऋण 6/18, ये भी बराबर होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। और हमारे पास एक परिमेय संख्या है ऋण 1/2। ऋण 1/2 के अंश में हम 3 से और हर में भी 3 से गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 3/6। ऋण 3/6 और ऋण 1/2, ये दोनों परिमेय संख्या आपस में बराबर होंगी। यही समतुल्यता का प्रगुण कहता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि समतुल्यता का मतलब क्या हुआ। समतुल्यता का मतलब दो ऐसे परिमेय संख्याएं जो आपस में बराबर हों। दो या दो से अधिक ऐसे परिमेय संख्या जो आपस में बराबर हों। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी परिमेय संख्या में -3/7 एक परिमेय संख्या है। इसके अंश और हर में किसी शून्येतर पूर्णांक से हम गुणा कर देंगे, तो जो नया परिमेय संख्या प्राप्त होगी वह समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब हम समझते हैं अगला प्रगुण, सरलतम रूप का प्रगुण। हमारे पास एक उदाहरण है, लिखते हैं 80/120। 80/120 जो परिमेय संख्या है, इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। सरलतम रूप क्या होता है? भिन्न में हमने पढ़ा है कि सर्वोत्तम रूप वह भिन्न का रूप है, भिन्न का प्रकार है जिसमें अंश और हर का मस 1 के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या 80/120, तो इसका अंश है 80 और हर है 1/20। तो 80 और 120 माइनस को छोड़ देंगे, इसके निरपेक्ष मान को ले लेंगे। निरपेक्ष मान क्या होता है? अगर -120 है, इसका निरपेक्ष मान जो होता है 120 हो जाता है। निरपेक्ष मतलब जो उसका वास्तविक मान है। ऋण क्या दर्शा रहा है? इसकी दिशा को बता रहा है। और धन भी क्या बता रहा है? उसकी दिशा को बता रहा है। तो इसका निरपेक्ष मान 120 हम कहें तो भी हम, ऋण का मतलब है कि नीचे की तरफ है या बाएं की तरफ है, और धन क्या है? दाहिने की तरफ है संख्या रेखा पर। तो निरपेक्ष मान क्या होता है? उसका जो मूल वैल्यू है। तो एक ऋण 120 का निरपेक्ष मान 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, मिटा लेते हैं। उदाहरण था हमारा 80/120। तो ऋण 120 का निरपेक्ष मान हो गया 120। तो हम कह रहे थे कि अंश और हर का मस 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो उसी को कहेंगे, उस परिमेय संख्या को कहेंगे हम क्या? सरलतम रूप में है। तो हम देखते हैं 80 और 120 का, तो 80 और 20 का जो मौसा आएगा 40 आएगा। तो 40 से इसको कटा देंगे, 40 दूना का 80 और 40 तिहाई 120। तो नया जो भिन्न मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? 2/3। तो 2/3 इसको कहेंगे सरलतम रूप में है। यह सरलतम परिमेय संख्या है। ये हमारी सरलतम परिमेय संख्या है। इसी रूप में हम किसी भी परिमेय संख्या का जो उत्तर होगा हम लिखेंगे। जब हम बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ा घटाना गुणा भाग करेंगे, तो हमें किसी भी
ऐसा हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है जिसका अंश और हर काफी बड़ा बड़ा हो, ज्यादा बड़ी संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पे एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक उदाहरण है, ऋण 15/+120। तो इसका अगर हमें सरलतम रूप निकालना है तो हम सबसे पहले अंश और हर का 15 और 120 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो 15 और 120 का मौसा हो जाएगा 15। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 15 एका में 15 और 15 आठे 120। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा ऋण 1/8। ऋण 1 जो 8 होगा, ये -15/120 के सरलतम रूप में होगा। यह परिमेय संख्या किस रूप में है? सरलतम अपने रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यही ये प्रगुण कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हमें उसके मानक रूप में या सरलतम रूप में ही रखना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये करना। हम सवाल लगाते हैं और उसके बिना मानक रूप में किए छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह ध्यान देने वाली है कि सरलतम रूप में उसका जो हर होगा हर समय धनात्मक होगा। तो हर को धनात्मक कैसे करते हैं? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 3/-2 है, इसका हर क्या है? ऋण में है। तो इसका हर ऋण में नहीं होना चाहिए। मानक रूप कहता है या सरलतम रूप कहता है कि उसका ऋण में हर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। जब हमने देखा है कि समतुल्य भिन्न में कि किसी एक ही शून्येतर पूर्णांकों से हमें गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, तो यहाँ भी हम जब ऋण 1 से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 3, और ऋण 2 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो ये हमारा हो गया इसका मानक रूप या सरलतम रूप। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष समझते हैं। समतुल्यता का प्रगुण कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऋण 1/5 का आप समतुल्य भिन्न बताइए। 5 समतुल्य भिन्न बताइए, 10 समतुल्य भिन्न बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ऋण 1/5 का 2 समतुल्य भिन्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। समझ में आया हो तो 2 समतुल्य भिन्नों को आप लिखेंगे। सरलतम मानक रूप कहता है कि परिमेय संख्या के सरलतम रूप में अंश और हर का जो मौसा होगा वह सदैव 1 होगा तथा हर सदैव धनात्मक होगा। यही चीजें हमने पहले समझाई थी है। तो हम आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं। ऋण 12/15 का आप हमें बताएंगे सरलतम रूप। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी टॉपिक पे आप वीडियो स्पेशली चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।